देखो पिछली बार अपन ने क्रोध और मान की चर्चा की थी, आज अपने को माया और लोभ की चर्चा करनी है। माया किसका नाम है? माया। माया जो है शब्द वैसे जगत में बहुत प्रसिद्ध है। क्या भैया ये माया में मत फंसो, माया का चक्कर, सब माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। दुनिया ऐसी बोलती है ना, एक दोहा भी है, माया ठगनी ने ठगा ये सगला संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। सुनी कि नहीं आपने? पीछे वालों ने सुन रखी, आगे वालों ने सुनी। अब यहाँ माया का अर्थ क्या है बताओ? माया ठगनी ने ठगा ये सगला संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। क्या अर्थ है माया का? रुपया पैसा। तो अधिकांश लोग माया का अर्थ रुपया पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ माया का अर्थ रुपया पैसा नहीं है। यहाँ माया का अर्थ है छल कपट। मायाचार माने छल कपट करना। अब ये छल कपट करने, ये भी एक कषाय। आदमी को जब ये उत्पन्न होती है इस प्रकार की कषाय, तो आदमी सीधे नहीं चलता है, उसको काम टेढ़ी तरीके से करने की आदत हो जाती है। क्या मैंने जो सीधी सीधी बात बोलनी होगी तो ऐसे घुमा के बोलेगा कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए क्या हो रहा है। किसी की मजाक करते हैं ना अपन जैसे, तो मजाक करने के अंदर अपन करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में क्या है कि वो मायाचार रूप परिणाम है। मैंने सीधे बात में कहकर उसको उसको उल्टी रीति से कहना, कूटनीति कहते हैं ना उसको, अलग तरीके से वर्णन करना। और ये लोगों की आजकल आदत हो गई। मायाचारी जो है, लोगों ने तो ये मान रखा है कि बिना मायाचार के अब काम नहीं चल सकता। खासकर धंधे में लोगों ने ये मान्यता बना रखी है कि आजकल सच्चाई से आप धंधा नहीं कर सकते, जबकि बात ऐसी नहीं है, सच्चाई से धंधा नहीं कर सकते। बल्कि ये बात है कि जो मायाचारी करते हैं वो मायाचारी, उनकी कितनी बार मायाचारी वो कर लेंगे तो कितनी बार वो सामने वाले को ठग सकते हैं। झूठ कितनी बार बोल सकते हो? एक बार, दो बार, तीसरी बार जब समझ में आ जाएगा तो दुकान पे नहीं चढ़ेगा। एक कहावत है, लकड़ी की हंडी आग पे कितनी बार चढ़ सकती है? क्यों? सब्जी बनाना हो तो लकड़ी की हंडी को आग पे कितनी बार रख सकते हो? क्या नाम है? ऋषभ, बता। लकड़ी की हांडी होती है ना, हांडी देखी कि नहीं लकड़ी की? हाँ, क्या देखी है? मैंने नहीं देखी। देखी नहीं, अपन ने किताबों में देखी बेटा। कहाँ देखी? लकड़ी की हांडी कोई बनती क्या? कौन बनाएगा उसको? उसके काम क्या आएगी वो? अपन कल्पना कर लो अपने दिमाग में, एक लकड़ी की हंडी है, वो लकड़ी की हंडी में अपन सब्जी कितनी बार बना सकते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी? बहुत बार। एक बार क्यों है? हाँ, ये बात है, जल जाएगी वो एक ही बार। तो जैसे लकड़ी की हंडी दो बार नहीं चढ़ाई जा सकती अग्नि पे, ऐसे जो है छल कपटों बार बार फलीभूत नहीं होता। एक बार छल कपट का पता चल जाता है, फिर आदमी दूसरी बार उससे संबंध रखना ही बंद कर देता है। और नहीं भी पता चले तो बहुत भयंकर खतरा तो है ही। पता चल जाए तो देखो, पता चल जाए तो फिर भी एक ही बात, पता चल गया, खत्म। जैसे छल कपट है अपना, अपन ने किसी के साथ छल किया, तो अब यदि उसको पता चल गया और बात फैल गई तो कोई बात नहीं, हो गई भैया, बात पता चल गई, खत्म। अब लेकिन पता नहीं चली, अपन ने समझ लो दो जनों को आपस में भिड़ा दिया चुगली करके, अब पता नहीं चली तो ज्यादा खतरा है। क्यों खतरा? मतलब अपने मन में निरंतर भय बना रहता है, कहीं पता नहीं चल जाए, कहीं पता नहीं चल। जैसे ही वो दोनों आपस में बात करने लगे, लोग अरे ये दोनों अपने बारे में बात कर रहे हो, गई अब तो भाग जाए तो वहीं से। क्या मतलब? वो पता चल जाए तो एक बार खत्म काम, लेकिन नहीं पता चले जब तक, तो तब तक निरंतर भयाक्रांत बना ही रहता है, निरंतर डर बना रहता है उसको, कहीं मेरी बात पता नहीं चल जाए, कहीं मेरी बात पता नहीं चल जाए। और दूसरी बात, एक बात पक्की है कि तुम ऐसी बात बोलोगे जो दूसरों को पता नहीं चल जाए, तो अपने आप में निरंतर एक जबरदस्ती भय का बीज तो तुमने बो ही दिया है। तो पता चल जाए तो अच्छा है, नहीं पता चले जब तक तो जिंदगी भर चिंता में ही, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए। पता चल जाए तो अच्छा है, एक बार फूट गया, खत्म। क्या जैसे कोई आदमी हाथ यूं करे,
करते रहे। तो भैया तो इससे अच्छा तो एक काम मार ही दे, खत्म काम। क्या बार बार भयाक्रांत होने से क्या सिद्धि है? ऐसे ये छल कपट के अंदर निरंतर भयाक्रांत रहने से क्या सिद्धि है? लेकिन छली कपटी को विचार नहीं आता। वो तो सोचता है कि जो है मैं बहुत मतलब मैं जो है बहुत सुखी हो रहा हूँ इससे, जबकि वो अपने को सुखी होने की जगह क्या करता है और दुखी बना देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी को अपने पुण्य पाप के उदय पे भरोसा नहीं। वो ये मानता है कि छल कपट से काम सिद्ध होते हैं। जिनवाणी ये कहती है कि पुण्य के उदय से काम सिद्ध होते हैं। छल कपट करने से तो और पुण्य का उदय नष्ट होता है, पुण्य पाप में परिवर्तित होता है, नया पाप बनता है, इसलिए उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन फिर भी जीवों को भ्रमपूर्ण धारणा है कि छल कपट करने से ही काम की सिद्धि होती है, इसलिए छल कपट करते हैं। अच्छा, अपन पूजा में पढ़ते भी, जबकि ये छल कपट करने वाले लोगों के कोई घर बसते हुए नहीं दिखते। पाप करेगा तो पाप करने वालों के, पापियों के कहां से पुण्य का उदय आएगा? कभी कॉलोनियां चोरों की भी बसती है क्या कि साहब ये चोर नगर, ये डाकू नगर, या सब डाकू ही डाकू रहते हैं, या चोर ही चोर रहते हैं? ऐसे नगर देखे आपने? चोरों की नगरियां, चोरों की बस्तियां पूरी सब चोर, ऑल चोर। क्या जैसे अपने गांधी नगर है, नेहरू नगर है, जैसे नाम है ना, ऐसे चोर नगर, डाकू नगर, छल कपटी नगर, चोर बाजार, बाजार तो होते चोर बाजार, हर चीज चोरी की मिलेगी। लेकिन ऐसे जो है ऐसे नगर तो नहीं होते ना उनके कि नगर भी होने लग गए, सारे चोरी चोर बसते हो, डाकू। अरे चोर नगर क्या बसाएंगे? चोरों के यदि इतनी अकल होती तो वो काहे पाप ही नहीं करते ना, बुद्धि तो ही नहीं होती उनके। चोरी का धन कोई फलीभूत तो ही नहीं होता, छल कपट का धन, चोरी का धन, क्या षड्यंत्र करके वो तो सब व्यसनों में लगता है। वो जो धन है वो धर्म में लगेगा ही काम, वो धन तो पाप के कामों में लगेगा। इसलिए उन्होंने लिखा पूजन काल में, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे। चोरों की नगरियां नहीं बसती है, नगरियां साहूकारों की बसती है। चोरों की नगरियां कभी बसती हुई दिखाई नहीं थी। और सरल स्वभावी हो, जो सरल स्वभावी होता है, ताके घर बहुत संपदा, उसके घर में भी बहुत संपदा आती है। दुकानदार भी कोई चलता है जो एक भाव, तो आदमी को कोई टेंशन नहीं भैया, ये तो पहले उसको दिमाग में टेंशन होता है, जाके भाव करना पड़ेगा। और भाव करने में पता नहीं, फिर भी अपन महंगा लिया है तो जैसे समझ लो कोई ने भाव ताव किया और उसने मान ली, ठीक है आपको इतने भाव देता हूँ, एकदम आदमी डर जाता है। जैसे वो मान जाता है ना, सामने डर जाता है। क्यों डर जाता है? कि क्या पता और कम हो सकते थे, अभी इतने ही कम करा लिए और अभी और भी कम होने की हो सकता है गुंजाइश थी इसके अंदर। तो उसको लगता है कि मैं हो सकता है ठगा गया हूं, जबकि हो सकता है वो ईमानदारी से उसने कोई ठगा नहीं हो, उसको भाव भी दियो या थोड़ा सा मुनाफा भी लिया मार्जिनल, लेकिन फिर भी आदमी को संतोष नहीं होता। होता है क्या संतोष? कभी नहीं होता उसको संतोष। भाव वाली दुकानों पे आदमी को कभी भी सेटिस्फेक्शन तो होता ही नहीं। उसको यही लगता है कि क्या पता फिर भी हो सकता है अपन ने ज्यादा दे दी हो। और एक भाव की दुकान है, ये फिक्स है, मतलब क्या बच्चे को भी भेज दो कोई चिंता नहीं, अपन भी चले जाओ, भाव के बारे में कोई चिंता नहीं, बस चीज पसंद करो। दिमाग काय में लगाओ? चीज पसंद करने में। दिमाग इसे मत लगाओ कि इसका भाव क्या है। तो आदमी बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर चीज देखता है और ले आता है। और उसको खुद को ही समय नहीं हो तो बोले बच्चे को भी भेज दो, वो भी ले आएगा। और जिसके भाव का होता हो तो पता नहीं एक आदमी क्या करेगा। क्या ये अपने हिंदुस्तान में ही आदत चक्कर भावताओं की, बाकी तो सब जगह बहुत सारी जगह फिक्स रहते हैं रेट, और अपने यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें फिक्स है। पेट्रोल पंप के यहाँ जाके भावताओ करो, यस इतना नहीं दे दे, क्या इतना महंगा क्यों कर रखा है? इतना महंगा मैंने तो कर रखा है क्या, मतलब ऐसा नहीं है। बाकी वो इसलिए वो चीज तो बिल्कुल एक जो चीज है, एक दाम, तो आदमी निश्चिंत है और वो दुकानदार भी निश्चिंत है, उसको ही माथा फोड़ी नहीं करना है। नहीं तो आधा टाइम तो वो उसी में ही दिमाग लगाता है कि अब इसको क्या कहवे, इसको क्या कहवे, इसको क्या कहवे। उससे बात करने में और उससे उसको पटाने में और उसको समझाने में दिमाग लग जाता है। और यूं क्या है, चीज है लेना हो ले निकल ले, तो अच्छी चीज कौन सी और बाजार में आ रही उसको देखने में दिमाग लगाएगा और चार नई चीजें ढंग की लेके आएगा
और कहाँ सस्ती मिलेगी वो खरीदी में दिमाग लगाएगा। अभी उसने सारा दिमाग कहाँ लगा रखा है, बेच वाली में। मैं बिजनेस टिप्स भी दे रहा हूँ आपको, मैं तो एक सामान्य बात बता रहा हूँ क्या, कि ये जो है मैंने ये लोक में भी वो दुकानें नहीं चलती है जिन दुकानों पर बहुत छल कपट होता है। ग्राहक जो है एक बार ठगा जा सकता है, दूसरी बार जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि इसका भाव ये था और अपन ज़्यादा देके आए, तो वो उस दुकान से ऐसे भागेगा जैसे वहाँ करंट लग रहा है उसको, बिल्कुल चढ़ेगा नहीं। सबको कह देगा यहाँ मत घुसना और सब जगह चले जाना, ये आदमी बहुत चोर है, लुटेरा है, पूरे गाँव में 2 रुपये की चीज़ मिलती है उसी को 5 रुपये में बेचता है, और बोलेगा 10 रुपये, और तुम सोचोगे 5 रुपये में अपन ने इसको ठग लिया, इसने तुमको नहीं ठगा, तुमने इसको नहीं ठगा, इसने तुमको ठग लिया। तो इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? ताकि दुकानें अच्छी चले। क्यों? तो दुकान चलाने के लिए कपट नहीं करना चाहिए। ये कपट करने से पाप बंद होता है इसलिए नहीं करना चाहिए, या कपट करने से हम दुखी होते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए, कपट करने से हम भयाक्रांत होते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? पाप बंद होता है इसलिए नहीं करना चाहिए। दुकानदारी तो सेकेंडरी बात है, दुकान भी चलेगी तुम्हारी, क्योंकि अभी ये बताना जरूरी है ना, क्योंकि इसको लग रहा है कि दुकान बिना छल कपट किए नहीं चलती है, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि भैया बिना छल कपट के भी अच्छे से चलती है, वो धारणा दूर करने के लिए। लेकिन केवल छल कपट दुकानदारी में ही नहीं, कहीं भी नहीं करना चाहिए। मन में हो सो वचन, वचन मन में जो है वो बोल लो, जो बोलना है वो कर लो, और अच्छी चीज बोलो, मतलब गलत सलत नहीं तो तुम उल्टा भी अर्थ लगा सकता आदमी। छल कपट नहीं करना तो इसका अर्थ मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन से करिए। मन में आया कि इनको एक थप्पड़ दो एक जाके, क्यों? मन में हो तो पहले बोलो उसको, मैं तेरे को थप्पड़ देने वाला हूँ क्योंकि मेरे मन में आया है, और मैंने बोल ही दिया मैं तेरे को मारूंगा, ऐसा कोई बोल दे तो वचन मन में हो सो वचन उच्चर दिए, वचन तो उच्चारण कर दिया उसने। अब वचन हो सो तन सो करिए, तो वचन तो बोले ही अपन, और अभी यदि अपन तन से नहीं करेंगे तो छली कपटी कहलाएंगे। इसलिए देव इसको हाथ यहाँ से क्योंकि अपने को निष्कपटी बनना है। पूजन कार ने लिखा है मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। इसलिए जैसा मन में हो वैसे ही वचन करना चाहिए, और जैसा वचन से हो वैसे काया से करना चाहिए। इसलिए जो मन में आए वो बोलो। क्या कभी किसी के प्रति जरा सी मन में अपने को कोई बुरा लग जाए, खेद हो जाए, फटाक से बोल दो, और जैसे ही बोला है फटाक से कर दो। तो इससे क्या होगा? इससे व्यवस्था अच्छी रहेगी और बिगड़ जाएगी। भयंकर यहाँ पे जो है तूफान मच जाएगा। क्या अभी तो अपन सब लोग इतने शांति से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अपनी मन की मन में ही है, और कभी बोल भी देते हैं तो बोलने तक ही है, काया तक नहीं पहुंचती हो। जहाँ काया तक पहुंच जाती है तो फिर तकलीफ हो ही जाती है ना। तो इसलिए ये बात तो ठीक नहीं है कि मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। फिर ये उन्होंने लिख के से दिया, हम तो पढ़ रहे हैं रोज इसको, मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। लिखा तो ऐसे ही, ऐसा उनने लिखा है। हमारा काम पढ़ने का, दिमाग तो ही लगाने का। दिमाग तो जिनको लगाना हो लगाए। अपने को तो क्या काम दिया है? पूजा बोलने का। अपन बोल लेते हैं, बोलने में कमी तो नहीं हुई ना। बोल रहे हैं हे भगवान तुम्हारे मन में जो हो सो उच्चारण कर देना, ओ वचन में हो सो तन सो करिए। तुमने सुनी कि नहीं सुनी भगवान? हम तो ठीक है, हमने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन इस पर विचार करो तो अपने ऊपर बैठती क्या बात बराबर। मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये बात सच्ची है, करना चाहिए ऐसा अपने को, आज से ही करना चाहिए। तो फिर लिखा कैसे बताओ? लिखा तो है, गलत लिखा है क्या? लोग चुपचाप जैसे कुछ, अरे गलत लिखा है कि सही लिखा है? सही लिखा है। तो फिर ये जो अपन अर्थ कर रहे हैं वो गलत है क्या? वो भी सही है, वो भी गलत तो कैसे है? अपन यदि यूं ही विचार करो कॉमन सेंस से कि मन की हर बात को यदि अपन वचन में बोलने लग जाएंगे और वचन की हर बात को क्रियान्वित करने लग जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा मचे बिना तो नहीं रहेगा। इसलिए वो बात भी सच्ची है, और ये बात भी सच्ची है। पूजन कार बोल रहे हैं, पूजा की बात गलत कैसे हो सकती? क्या आज तक अपन पूजा झूठी पूजा बोल रहे थे? तो दोनों बात सच्ची है। अब दोनों की संगति कैसे बिठाएं बताओ? ऐसा है कि ये बात इसलिए कही गई है कि तुम अपने मन को बहुत पवित्र बनाओ, ताकि तुम जो बोलो वो पवित्रता ही निकले बाहर, और जो बोलो वो कम से कम वो अच्छी चीजें क्रियान्वित करो। मैंने मन को पवित्र बनाने के लिए कही है। क्या खास कर यूँ कहे तो मुनिराज की अपेक्षा से कही है
क्योंकि वे मुनिराज निरंतर अपने आत्मा में मग्न रहते हैं, तो इनके मुख से जो निकलेगी वो आत्मा संबंधी चर्चा होगी और वे उसी का ध्यान करेंगे और हमको आपको भी उसी के ध्यान करने की प्रेरणा देंगे। इसलिए उनके लिए तो ये बात बराबर है, लेकिन अपने लिए तो थोड़ी बहुत सोचने की बात तो है। ये इस बात के लिए कही है केवल कि छल कपट मत करो, माने मन वचन काय की विरूपता मत करो। ये मत करो कि भाई मन में तो कुछ और होवे, बोल कुछ और ही रहे हैं क्या और कर कुछ और ही रहे, ये उसके नाश के लिए कही कि अपनी मन वचन काय की एक रूपता हो, और वो एक रूपता अच्छे सेंस में हो, खोड़े सेंस में नहीं। इसके लिए बात है, तो वो बात भी सत्य है। मन वचन काय की एक रूपता तो होनी चाहिए, यदि नहीं होगी मन वचन काय की एक रूपता तो उसका नाम ही छल कपट है। और एक रूपता भी अच्छे सेंस में होनी चाहिए, माने हमारे मन में अच्छे भाव आए, अच्छी बातें बोले और क्रियान्वित भी जो करे वो अच्छे ही करे, अच्छे के लिए हो। क्योंकि देखो क्या है, भले ही तीनों एक रूप भी हो, लेकिन यदि खोटे हो तो खोटे ही है। जैसे दुकानदार है कोई दुकान पे, और समझ लो कि दुकानदार पे भाव तो नहीं होते, भाव एक ही बताते हैं, उसके 3 जने काम करते हैं, चौथा खुद मालिक। अपन ने चारों से भाव पूछा, चारों ने एक ही भाव बताया। दूसरा दुकानदार ऐसा है जिसके 4 जने ही भाव कुछ बताते हैं, एक ने कहा 50, एक ने कहा 40, एक के लिए 45, एक के लिए 47। तो आदमी कहता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? जब यहीं कहीं 4 भाव, एक ही दुकान पे 4 भाव हो रहे हैं, तो किसकी भैया 40 वाले को बुलाओ, क्या बता 40 वाला अंदर कोई बैठा हो 35 ही बता दे, अंदर ढूंढने जाए किसी को, क्या भैया क्या भाव, पूछेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं वो, तो वो समझ लेगा कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में काला। वो एक ही दुकान में सब जने एक ही भाव बोल रहे हो तो समझता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ एक भाव वहाँ भी गड़बड़ हो सकती, नहीं हो सकती, सब लोग डिसाइड कर लें क्या कि पहले कस्टमर से पूछना आपकी रेंज क्या है, फिर बताया रेंज 5,000 से 10,000, तो ठीक है। इसको 3 की भी यदि कोई चीज दो तो 5 ही बोलना, 3 मत बोलना यदि पसंद आ जाए तो, क्योंकि इसकी रेंज है 5 की थी। तो वो सब समझदार हो है, सारे को समझा दिया हो उन्होंने, तो वो बताया 3 की, और सारे के सारे मिलके भाव क्या बोले 5 की, क्योंकि भैया जी ने रेंज क्या होती है 5 की। सबसे पहले पूछते दुकानदार आपकी रेंज क्या है, मैंने कहा रेंज हमको नहीं मालूम हमारी रेंज क्या, तुम क्या पूछ रहे हो हमसे रेंज क्या। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जितने की पसंद आएगी उतने की ले लेंगे, रेंज की क्या बात है। नहीं आपको उस हिसाब से दिखा है, मैंने कहा हम आपको, आप खुद देख लो हमको हमारी क्या औकात है उस हिसाब से बता दो क्या। ये रेंज पूछने का मतलब क्या है, कुछ दाल में काला तो है क्या, काहे के लिए हम क्यों खोले अपने पत्ते। यदि तेरे को बताना हो तो तू बता, भाई तेरे को पता ना, जैसी हमको हमारी जैसी होगी हम कर लेंगे। और रेंज बताने क्या मतलब है कि हम है, दोनों तरफ से चक्कर है उसमें, दोनों तरफ से ये कम बताए तो चक्कर, आदमी समझे, ये ज्यादा बताए तो चक्कर, लूट ले उसको। इसलिए अपन क्यों बोले भैया तेरे को बताना बताओ। तो दुकानदारों ने हथकंडे अपना रखे सारे, बहुत सारे तरीके। तो ये क्या है सब, और जितने उनके वो काम करने वाले हैं सब एक्सपर्ट है, वो सब रोज लूटने पिटने काम है उनका। सभी ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो है कई लोग जो है वो चारों के चारों, यदि उसके कर्मचारी अच्छे हो, छल मतलब बदमाश हो, तो वो चारों एक भाव बोल के भी सामने वाले को ठग सकते हैं। इसलिए मन वचन का है कि एक रूपता भी हो यदि, तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो कोई आदमी ठगी नहीं कर रहा। ये ठग तो वास्तव में मन वचन काय के माध्यम से प्रकट होती है। क्या मैंने मन वचन काय की एक रूपता नहीं है, विरूपता है, तो ये पक्का है कि वहां छल कपट तो है ही। लेकिन ये भी हो सकता है कि तीनों की एक रूपता हो और तो भी छल कपट न हो। और दूसरी एक बात और कहता हूं मैं, देखो वास्तव में मन वचन काया के माध्यम से तो छल कपट प्रकट होता है, लेकिन जिसके मन है ही नहीं उसके छल कपट है कि नहीं है, बताओ। मच्छर के छल कपट है कि नहीं? मच्छर के कहा है, मच्छर के मन का है, वचन और काया ही तो है। तो आप कह सकते साहब वचन और काया तो उसके है, तो वचन से वचन और काया में भी विरूपता हो सकती है, दो अलग अलग हो सकते हैं। कर रहा हो और काया कुछ और कर रही हो, क्या खून चूस रही हो और प्रेम से सुरी दे रहा हो, तो कोई कह सकता है ऐसा, क्योंकि उसके वचन होता है ना, वो भी भरभराता रहता है, वो भी उसके वचन है, उसके 2 इंद्री से वचन चालू हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के भले ही वो कुछ भी बोलता हो, तो इनके रसना इंद्री है, इसलिए वचन भी माना गया है। अनक्षरी भाषा है उनकी। तो
उनके भी हो सकती वचन और काया, दो चीजें तो दोनों विरूपता हो सकती। अब जिसके वचन भी नहीं है, एक इंद्रिय के कितनी इंद्रिय है? स्पर्शन, रसना इंद्रिय नहीं है। एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय एक ही होती है, जिसके एक इंद्रिय वो एक ही पहले वाली होगी, तो उसके स्पर्शन इंद्रिय है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय है तो उसकी रसना है क्या? नहीं है। तो वचन तो ही नहीं उसके, मन भी नहीं है, एक अकेला काया है। अब काया में एक में विरूपता क्या आएगी? एक तो जो है सो है, तो उसको छल कपट है कि नहीं है? पेड़ पौधे को छल कपट है कि नहीं? बताओ, पेड़ पौधे छली होते हैं कि नहीं होते? क्यों? क्या छल कपट करते हैं? पेड़ पौधों में छल कपट होता है कि नहीं? तो सरल सा प्रश्न है। होता है आपके कोई और होता है सब में, कोई ऐसा है कि नहीं होता है कहने वाला? पेड़ पौधों में छल कपट कैसे होता है? नहीं कहने वाला कोई नहीं है, सब मान रहे हैं होता है। आधे लोगों को पता ही नहीं जो होता है, होता है, आपने क्या करना? पर पेड़ पौधे तो ही नहीं, जब बनेंगे तब देख लेंगे होता है कि नहीं होता है। अरे होता है, सबको ही पेड़ पौधों को होता है। देखो कषाय तो ऐसी है जो एकेंद्री से पंचेंद्री तक सबके ही है। पंचेंद्री में कुछ ही जीव ऐसे जिनके कषाय नहीं है, बाकी तो सभी जीवों के। क्या? तो एकेंद्री से चाहेंद्री तक सब जीव कषाय वाले हैं। तो कषाय वाले हैं इसलिए उनकी कषाय तो है, छल कपट भी उनके है। अब उनका छल कपट कैसा होगा? तो होता है कभी कभी उनका भी व्यक्त हो जाता है। पेड़ पौधे चुपचाप यूं बैठे थे शांत से, और जैसे ही आसपास आदमी आता है तो फटाक से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जिनकी शाखाएं, जिनके पत्ते, मतलब जो है आदमी, उनकी इतनी शाखा होती है, आदमी जैसे आता है ना तो वो सारी शाखा उससे लिपट जाती है, उसके पत्ते उसके ऊपर टूट जाते हैं, और पत्ते से वो पत्ते जो है उसका खून चूस जाते हैं, हड्डी करके उसको छोड़ देते हैं। ऐसे अफ्रीका में पेड़ है। अखबार अपन ने तो किताबों में पढ़ा, अपन जब पढ़ाई करते थे तब, देखे नहीं ऐसे आज तक। देखे भी क्यों, कोई पकड़ ले अपने बताओ। लेकिन ऐसे पेड़ पड़े, अरे ऐसे तो पेड़ कितने लोगों ने पड़े होंगे जो कीड़ों को आहार बना लेते हैं। कीट भक्षी पेड़, कीट भक्षी माने जैसे ही कोई कीड़ा वीड़ा आता है तो उसकी जो जड़ें होती है उसको पकड़ लेती है, और उसमें से वो सारा उसका कस निकाल देते हैं बेचारे। पेड़ मार डालते हैं उसको, उसमें से प्रोटीन निकालते हैं। कितने पेड़ है ऐसे। डॉक्टरों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने ऐसी रिसर्च की, पाया उन्होंने कि ऐसे जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को जो है प्रोटीन वो उसी में से ही मिलता है, जानवरों में से निकालते हैं। मतलब वो उसको भोजन बना देते हैं, और वो उनकी जड़ें इस तरह की होती है कि वो यूं चिपचिपा कर जैसे कुछ पदार्थ क्रिएट करते हैं उसके अंदर, और वो उससे अंदर आके वो जो है कीड़ा वगैरह कुछ भी चिपक जाता है, फंस जाता है। इनमें इतनी अकल चलती है बोलो। तो इसलिए पेड़ों को भी ऐसा तो नहीं है, कितने पेड़ कीट भक्षी है क्या। और जब तक वो क्या है, जब तक वो कीड़ा नहीं आता है पास में, तब तक बिल्कुल शांत रहते हैं। और जैसे कीड़ा वगैरह आया कोई, वो पूरा पेड़ जो है एकदम पूरा एक्शन में आ जाता है। कई पेड़ों की तो ऐसी जड़ें जो होती है ना, वो उधर ही फैलती है जहाँ सोना चांदी दबा हुआ रहता है। कई जो होते हैं ये जियोलॉजिस्ट, वो पता लगा लेते हैं उससे कि इस दिशा में ये चीज़ होगी, इस दिशा में ये होगी। पेड़ों को भी कोई लोभ लालच कम नहीं है, सोना चांदी होता है वहाँ जड़ें बढ़ती है उनकी। क्या वो संस्कार पहले के परिग्रह के। और तो और पानी इकट्ठा करके रखते हैं अभी, इनको सब मालूम है कि अभी बरसात गर्मी आने वाली है, खूब पानी स्टोर करके रखते हैं नीचे, फिर वो गर्मी के दिनों में उस पानी से अपना काम चला लेते हैं, नहीं तो मर जाएंगे सब। इनको सबको खूब है सब चीजें, क्या दिखता नहीं है वो केवल। तो ये कषाय भले व्यक्त नहीं होती हो, लेकिन कषाय तो इनके भी है। किसी के कषाय मन वचन काया के माध्यम से कषाय व्यक्त होती हो मनुष्यों के, और इन एकेंद्रियों में व्यक्त न होती हो, लेकिन कषाय तो सभी संसारी जीवों के पाई जाती है। इसलिए कषाय की व्यक्तता होना अलग बात है और कषाय होना अलग बात है। मन वचन काय के माध्यम से केवल उसको समझाया गया है, लेकिन मन वचन काय की विरूपता मात्र का नाम कषाय नहीं है,
जिनके मन वचन नहीं है उनके भी वो कषाय तो है ही। आप कह सकते हो कि साहब जिनके जो है मन वचन काया की इनकी विरूपता है, इनके कषाय है, इनकी एक रूपता नहीं है। तो एक रूपता नहीं है, इससे भी वो मतलब जिसके मनवचन काय की, अभी मैंने बताई थी ना बात, तो कि मनवचन काय की एक रूपता होने मात्र से भी वो कषाय ये बात सिद्ध नहीं होती। ये तो व्यक्त होने का माध्यम है केवल, वचन और काया के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से तो कषाय व्यक्त होती है। लेकिन अंतरंग में तो जो छल कपट करने का जो अभिप्राय है, क्या वंचना करने का जो अभिप्राय है दूसरे को, वो उसका नाम मायाचार कषाय है। लोग ये जो मनुष्य गति में तो व्यवहार होता है ना, अपन बातचीत करते हैं, इनसिप करते हैं, हास वो करते हैं, तो इससे ये अपना मायाचार प्रकट हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये है। लेकिन कई तिर्यंच गति में वो बोल नहीं पाते हैं, तो भी उनके अंतरंग में तो कषाय है ही। दूसरी बात, इतना तक लिखा शास्त्र में कि एकेंद्रिय से चाहेंद्रिय तक के जीवों की कषाय तीव्र है, उनके तो अशुभ लेश्य होती है। कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेश्य ही है, अपने 6 लेश्य आ सकती है। लेश्य मालूम किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योग परिणाम, योग अनुरंजित कषायों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। योग प्लस कषाय इज इक्वल टू लेश्या। परिभाषा याद करना, परीक्षा में आ सकती है। क्या बताया? योग प्लस कषाय इज इक्वल टू लेश्या, माने योग और कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। किसे लेश्या कहते हैं? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। माने जिसमें 2 चीजें होगी, कषाय और योग। कषाय तो अपन पढ़ ही रहे हैं, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, तो कषाय तो अपन ने पढ़ ली। अब योग किस चीज का नाम है? क्यों 2 और 2 का योग क्या होता है? 4। तो वो वाला योग है यहाँ पे, ये योग अलग है। योग का मतलब है यहाँ पर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। क्या है योग का अर्थ? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, मूवमेंट। जैसे अभी अपना हाथ पैर हिल रहे हैं ना, तो अपने हाथ ही पैर हिल रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे हैं? आत्मा के प्रदेश कोई हाथ पैर से अलग तो है नहीं। जहाँ शरीर है वही आत्मा के प्रदेश है, जहाँ हाथ पैर है वही आत्मा के प्रदेश है। तो हाथ पैर के निमित्त से आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं। तो आत्मा के प्रदेश हिले तो काया के निमित्त से हिले, तो काय योग कहलाएगा। बोलते हैं तो बोलने से अपने आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, तो वचन योग कहलाएगा। मन से सोचते हैं तो मन के परमाणु में परिस्पंदन होता है, तो उसे मनोयोग कहते हैं। इसे 3 प्रकार के योग है, मन, वचन और काय योग। इसमें बात एक ही है, परिभाषा योग की यही है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। यदि वो मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का योग होगा, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, तो क्या कहलाएगा? मनोयोग। वचन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, वचन योग। और काया के निमित्त से यदि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, तो क्या कहलाएगा? काय योग। एक इंद्रिय को कितने योग होंगे? एक इंद्रिय को एक ही योग होगा, काय योग। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों को वचन और काय योग। पंचेंद्रिय संगी को 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग। ये अपने कितने योग हो सकते हैं? 3। एक टाइम पे एक ही होगा भले, लेकिन कभी अलग अलग टाइम पे 3 हो सकते हैं ना। कहीं मन से सोच रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कभी काया से हिल रहे हैं। तो 3 प्रकार के योग हो सकते हैं संगी पंचेंद्रिय। देवों के देव सब संगी पंचेंद्रिय, नारकी सब संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य सब संगी पंचेंद्रिय। इसलिए इनके 3 योग है। और त्रियंचों में जितनी इंद्रियां होगी उस हिसाब से उनके योग होंगे। आ रही कि नहीं बात समझ में? कौन सा योग चल रही है? मनोयोग ही चल रहा है ना। तो इसलिए ये जो है अपने तो जो लेश्या है, मतलब योग और कषाय के अनुरंजित प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। तो कषाय की तीव्रता हुए तो उसका नाम है अशुभ लेश्या। कषाय की मंदता हुए उसका नाम क्या है? शुभ लेश्या। ऐसे 2 प्रकार के लेश्या है, अशुभ और शुभ।
अशुभ लेश्या मतलब जो योगों की, योग में कोई लेश्या नहीं। देखो योगों से लेश्या का संबंध नहीं है। हाथ पैर खूब चला रहे हैं तो लेश्या तीव्र है, हाथ पैर कम चला रहे हैं तो लेश्या मंद है, ऐसा नहीं है। हाथ पैर किस काम के लिए चला रहे हो? यदि हाथ पैर किसी को मारने में चल रहे हैं तो लेश्या अशुभ है। हाथ पैर किसी को बचाने में लग रहे हैं, लेश्या शुभ है। हाथ पैर भले ही खूब चलते हो, इसलिए इस लेश्या शुभ है कि अशुभ है उसका संबंध परिणाम से है। यदि शुभोपयोग रूप परिणाम है तो वो लेश्या शुभ है, और अशुभोपयोग रूप परिणाम है तो लेश्या अशुभ है। या यूं कहें, कषाय यदि तीव्र है तो लेश्या अशुभ है, कषाय मंद है तो लेश्या शुभ है। देखो दुनिया में क्या है, काम तो सबको करना, अपने को भी रोटी खानी है, सबको ही खानी, मेरे को भी खानी है, लेकिन सबको रोटी खानी है, रोटी के लिए कमाना भी है, लेकिन वो सबके परिणाम अलग अलग जाति के होते हैं। एक को तो सारी दुनिया का धन अपने घर में चाहिए, और एक को केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसमें वो संतोषित है। ऐसे होते कि नहीं, जीव अलग अलग तरह के। एक ही घर में रहते हैं 2 भाई, लेकिन दोनों भाइयों के परिणाम अलग अलग रहते हैं। एक को तीव्र लिप्सा है, एक को कम लिप्सा। क्या? एक परेशान होता रहता है, दौड़ता भागता रहता है, और एक तो संतोष करता है, जितना मिलता है उसमें संतोष करके आराम से जीता है, धर्म ध्यान भी कर ले, जो भी है मतलब, और फिर भी उसके कोई दुख नहीं दिखाई देता, ऐसा आराम से चलती है। और कोई आदमी खूब करता है, सुबह उठते नहीं, और दिन रात धन का ही चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, उनके कपड़े लत्तों से भी उनका प्रकट हो रहा अंतर्मन, ऐसे भी होते हैं। तो ये सब तरह के परिणाम वाला जीव है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया शास्त्र बहुत अच्छा, एक पेड़ का। 6 पथिक थे, 6 पथिक जो है जंगल में रास्ता भूल गए तो भूख लगी भयंकर। अब इधर उधर घूमते घूमते उनको एक पेड़ दिखा। काय का पेड़? आम का पेड़। अब आम का पेड़ देखते ही उन 6 लोगों को 6 अलग अलग विचार मन में आए। देखो सबको आम खाना है, ऐसा नहीं कि आम सभी भूखे विचार, सबको आम खाना है, लेकिन एक भैया जी के विचार में आया, इस पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ो, उखाड़ के नीचे करो, सारे आम आ जाएंगे नीचे, फिर अपन खाएंगे आराम, जिसको जितने चाहिए खाना। दूसरे ने कहा कि इसको जड़ मूल से नहीं उखाड़ो, इसको तने से काट दो। जड़ मूल से उखाड़ने में तो क्या खत्म ही हो जाएगा पेड़, तो जड़ मूल से मत उखाड़ो, तने से निकाल दो इसको, पूरा तना निकाल के पूरा गिरा लो, और फिर तना गिर जाएगा, फिर जितने आम रहेंगे अपन खाते रहेंगे आराम से। तीसरे ने कहा कि ये तने को भी क्या जरूरत, मतलब उसके मन में विचार आया, तने की भी क्या जरूरत है, केवल डालियां काट लो, सारी डालियां हटा लो, और डालियां काट के जो है आम खा लेंगे। चौथे ने कहा डालियों की भी क्या जरूरत है, जो गुच्छे गुच्छे हैं वो सारे गुच्छे गुच्छे तोड़ लो, गुच्छे ही चाहिए अपने को, तो गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। पांचों ने सोचा गुच्छे की भी क्या जरूरत है, केवल पके पके जो आम है वो ऊपर जाके तोड़ लो। छठे ने सोचा कि भाई आम के लिए ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है, जो नीचे यूं टपक रहे हैं, गिरे हुए पड़े इतने सारे, इनमें ढूंढा के दो के खा लो। अब आम तो सबको ही खाना है, भूख सबकी मिटेगी, लेकिन बस ये परिणामों की बात है। किसी के तो इतना क्रूर परिणाम है, ना पेड़ जड़ मूल से उखाड़ दो इसको, तो वो उसकी लेश्या इतनी तीव्र अशुभ है। कृष्ण क्या वो उसके परिणामों को बताता है कि वो उसकी परिणाम कितने तीव्र कषाय रूप है क्या, और उसके वो परिणाम बता रहा है कि उसके परिणाम कितने मंद कषाय रूप है। मैंने ये पेड़ को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता, ये कह रहा है भैया क्या जरूरत है, जो नीचे गिर रहे हैं अपन तो वही खा लो ना, क्यों पेड़ को जरा से भी बाधा दो। तो ये जो परिणामों की विचित्रताओं से लेश्याओं में भी विचित्रता आती है। क्या है कि संसार में रहते हैं तो 2 बातें ऊंच नीच सबसे हो जाती है। क्या बर्तन होंगे 4 तो थोड़े बहुत तो बजेंगे, लेकिन अगर थोड़े ही बजे तो बहुत है, लेकिन वो फूटने ही लग जाए तो तकलीफ। तो अपने को किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, तो एक को तो एक अब सीधे ही मतलब सीधे उसके से तीव्र कषाय आती है कि वो उसको जड़मूल से उखाड़ने की, या मतलब उसके सीधे ही हाथ पैर ही चलने लगते हैं। कोई ऐसा होता है बोला है तो बोली का जवाब बोली से देगा, कोई मन में ही खेद मान लेगा, कोई हो सकता है खेद भी नहीं माने। तो ये सब अलग अलग जाति कषाय क्या, और जितनी तीव्र कषाय लेश्या उतनी अशुभ। हर चीज में अपन विचार कर सकते हैं, मैंने ये अपने डेली दिन प्रतिदिन में अपने घटनाक्रम पे घटित होती है।
कि हम कौन सी लेश्या वाले हैं, कृष्ण लेश्या वाले हैं कि सबसे शुभ अशुभ लेश्याओं के नाम, इनके नाम भी है। जो पेड़ जड़मूल से पेड़ उखाड़ना चाहता है उसका नाम दिया कृष्ण लेश्या, काला आदमी है बहुत भयंकर। और जिसका ये स्वभाव है कि भैया तने तने से निकाल लो, उसका नाम दिया है नील लेश्या। नील कापोत पे अभी नीला काला से नीला रंग थोड़ा कम डार्क है। काला रंग अच्छा, मतलब काली लेशिया से नीली लेशिया थोड़ी ठीक है। और तीसरा है तना है, वो क्या बोलते हैं, डालिया ले लो, कापोत लेशिया। अपने गोमटसार जीव का निकाल लो, उसमें सब लक्षण भी दिए। फिर चौथा वाला कौन है, चौथे से फिर शुभ लेशिया चालू हो जाती है। ये तीन तो अशुभ लेशिया है। कौन कौन सी, कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन क्या है, अशुभ लेशिया। और इसके आगे तीन लेशियाओं के नाम है पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन है शुभ लेशिया। पीत लेशिया वाला मतलब गुच्छे ले लो, पद्म लेशिया फल तोड़ लो, शुक्ल लेशिया जो गिरे हुए हैं वही ले लो। इसमें देखो 6 लेशिया के बहुत अच्छे लक्षण दिए, अपना अपना विचार कर लेना अपन कौन से वाले हैं। तो 3 पीत पद्म शुक्ल को अच्छी है, मतलब शुभ है। सबसे बढ़िया तो उसमें शुक्ल लेशिया है, यद्यपि वो भी कषाय की प्रवृत्ति रूपी है। सबसे अच्छा तो ये है कि कषाय हो ही नहीं, उत्तम तो यही है। लेकिन जिसके होती है तो ये 6 प्रकार के भागों में उसको विभाजित किया है। कृष्ण, नील माने काला, नीला, कापोत मतलब हाँ स्लेटी जैसे कबूतर के रंग जैसा, और पीत पीला, पद्म मतलब गुलाबी होता है ना, और शुक्ल मतलब सफेद। पद्म तो गुलाब वो नहीं, नीला हो जाएगा। गुलाब तो नहीं है, जामुन तो नीला होता है, गुलाब जैसा रंग होता है ना एकदम पिंकिश टाइप, पिंक टाइप, वो पद्म है। और शुक्ल मतलब एकदम सफेद व्हाइट। देखो इनके लक्षण दिए हैं, ये लक्षण सुनो, अपन अपना विचार कर लेना। सब कोई कुछ बोलना नहीं है कि हमारी कौन सी है, अपनी सोच लेना सभी। सबसे पहले कृष्ण लेशिया वाले के चिन्ह बताते हैं थोड़े। तीव्र क्रोध करने वाला हो, बेर को छोड़ता ना हो। बेर माने एक बार किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए जिंदगी भर रहेगा हमारा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेर नहीं छोड़ता जिससे बेर हो जाए। युद्ध करने का, लड़ने का जिसका स्वभाव, क्या लड़ने के जिसका स्वभाव, कोई भी जरा सी कुछ दे दे उसको, छू होता है ना, जैसे ले छू हो जाए, वो लड़ने लग जाए जरा सी बातों में। लड़ने के जिसका स्वभाव धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, बहुत भयंकर दुष्ट हो, जिस किसी के भी वश न हो, किसी के वश में नहीं आए, वो किसी की नहीं सुने। बस तो लड़ने पहुंच गया तो कोई नहीं सुनने वाला है। ये खुद भी मरेगा, दूसरे को ही मारेगा। तो वो कौन है, कृष्ण लेशिया वाला है। अपन भी यदि ऐसे हैं तो अपने कृष्ण लेशिया है। इसका फल नरक गति है, और नरक में भी अच्छी वाली जगह 7वां नरक सीधे। 6ठा और 7वां नरक कृष्ण लेशिया वालों के लिए रिजर्व है, क्या और कोई नहीं घुस सकता वहां। यदि कृष्ण लेशिया में मरेगा तो नियम से 6ठे 7वें में जाएगा। ऐसे तीर्थ कृष्ण, परम कृष्ण लेशिया 7वां नरक, थोड़ी कम कृष्ण 6ठा। अब नील लेशिया वाले के चिन्ह बताते, देखो वो भी सुन लो। जो काम करने मंद हो, काम करने मंद माने आलसी टाइप नेचर, अथवा स्वच्छंद हो, मैंने धर्म कर्म नहीं, अपनी मर्जी में आएंगे वो करेंगे। हम तो धर्म भले कुछ भी किए, हमको तो अभी मन में ही आ रहा, अभी तो हम ये कर, अभी तो हम पोहे खाएंगे भले कुछ भी हो। क्या मतलब जो भी कुछ हो। वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित हो, वर्तमान में कार्य करने में विवेक रहित हो। विवेक नहीं हो बिल्कुल भी, अच्छे बुरे का विवेक से बिल्कुल रहित हो। वर्तमान में भले बुरे का ज्ञान नहीं हो, विवेक रहित हो। कला चातुर्य से रहित हो, माने बुद्धिहीन हो, कला चातुर्य कुछ भी ना हो उसमें। कला कोई होती है ना, वही काम ढंग से कर लेना, निकाल लेना। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों में लंपटी हो, पंचेंद्रिय के विषयों का लंपटी हो। मायाचारी हो, दूसरे लोग जिसके अभिप्राय को सहसा न जान सके,
मैंने छली कपटी हो, लोग उसके अभिप्राय को पकड़ नहीं सके कि क्या चाहता हो। अति निद्राली हो, खूब नींद आती हो, बोले पंडित जी 9 बजे तो हम आ ही नहीं सकते। क्यों? 9 बजे तो हमारा सोने का टाइम रहता है। अच्छा, क्या खूब नींद आती हो? 8 बजे सो के उठेंगे। सूरज देवता सूर्यमुखी है, जब सूरज उगता है तो ये भी उखल जाते हैं। क्या सूरज नहीं उगे तो कैसे उठे हो? सूरज उसको खिलाएगा तभी खिलेंगे ना वो, सूर्यवंशी। तो वो अति निद्रालु हो, नींद खूब आती हो, जो समझ लो सूर्य उगने के पहले ही नहीं उगे तो वो समझ लेना इसके अंदर ही है वो। क्या माने सूरज उगने के बाद भी नींद आती रहे, सोते ही रहे, तो वो इस लेश्य वाला है। दूसरों को ठगने में अति दक्ष हो, धन धान्य के विषय में जिसकी अति तीव्र लालसा हो, ये नील लेशा वाले के संक्षेप से चिन्ह बताएं। संक्षेप से बताएं, और ज्यादा पढ़ना हो तो घुमटसर पढ़ना, ये संक्षेप से चिन्ह दिए आपको थोड़े बहुत। अब कापोत लेशा वालों के सुनो, देखो। दूसरे के ऊपर क्रोध करना, दूसरों की निंदा करना, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना, औरों से बैर रखना, बैर करना, अधिकतर शोकाकुलित रहना, दुखी रहना। कोई बात हो भले, किसी की आदत होती है ना डिप्रेस माने पेसिमिस्टिक थिंकिंग। हमारा एक मित्र था, उसकी ऐसी आदत थी, सब लोग उसकी खूब मजाक उड़ाते थे कि इसको कुछ भी कर दो, इसको प्रधानमंत्री बना दो यदि, तो ये कहेगा मैं आज ही बना, कल क्यों नहीं बना, कल ही बन जाता मैं। तो वो क्या उसकी ऐसी आदत की वजह से जान करके लोग उसको पूछते थे। उसका एक बार क्या हुआ, परीक्षा में निकला बाहर, उसका बिल्कुल रूसा रूसा हुआ सा चेहरा, तो जान करके लोग पूछे कैसा रहा तेरा पेपर? बिल्कुल बिगड़ गया। और एकदम उसकी आंखों से ऐसा लगा जैसे रोने लग जाएगा। लोगों ने कहा मत पूछो, रो ही देगा तो सच्ची में पहले ही तो रोतला, और परीक्षा का पेपर और बिगड़ गया, नहीं पूछा। जब उसका रिजल्ट आया तो लोगों से रहा नहीं गया, लोगों ने कहा अब तो पूछेंगे जाके, अब तो सब कुछ हो गया, परीक्षा नहीं पड़ी, भी कितने आए तेरे को? तो वही वो जो तेरा दूसरा वो पेपर बिगड़ा था ना, उसमें कितने आए? मत पूछा, उन्हें कितने आए बता सही। 2 पेपर थे ना गणित, कितना है तेरे को? अच्छा टोटल बता कितना है? कि टोटल 199। याद क्या सर के पास सच्ची बता। हाँ 199, वो जो बिगड़ गया था उसमें 99 आए, और जो अच्छा गया उसमें 100 आए। और मैंने कहा भैया अब तो हमारे पास पूछना, हमारी इज्जत रह जाएगी। नहीं तो वो आज भी वो आदमी, उसकी लंदन में नौकरी है उसकी, और अभी भी उससे फोन करो, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर उसकी नौकरी है, अच्छी जगह नौकरी है उसकी, आज भी उसकी वही आदत है। उसका सिलेक्शन IIT में हुआ तो भी वही, मेरी तो ये पोजीशन नहीं। मैंने कहा ये आदमी है कि क्या है? कोई कुछ कर ही सकता है इसका। 199 वाला आदमी रो रहा है, अब इसको कौन भगवान आएगा सुखी करने, क्या करेगा ये? तो ऐसा व्यक्ति जिनको निरंतर शोकाकुली रहना हो, तो ऐसे कौन सुखी कर सकता है? और लेश्या है, वो कापोत लेश्या है। अथवा भयत्रस्त रहना, भयत्रस्त रहना। हमारे साथ में एक नौकरी आदमी करता था, तो कहते देख तेरा प्रमोशन हुआ, और ये प्रमोशन हुआ तो क्या हुआ, कभी निकाल भी तो देते हैं, क्योंकि आज तो प्रमोशन हुआ है ना तेरा, जब निकालेंगे तब निकल जा रही है। तो भयग्रस्त रहना अथवा हो जाना, दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन न कर सकना, किसी के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाना, दूसरे का तिरस्कार करना, अपनी नाना प्रकार से प्रशंसा करना, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना। ऐसी किसी का विश्वास नहीं करे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करे, अपने समान दूसरों को भी समझना। विश्वास इसलिए नहीं होता कि खुद मालूम है खुद क्या है। स्तुति करने वाले पे संतुष्ट हो जाना, कोई स्तुति करे तो उसके ऊपर खुश हो जाना, ले 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 ये ले जा। अपनी हानि वृद्धि को कुछ भी ना समझना, क्या अपनी हानि को लाभ को कुछ भी नहीं समझना। रण में मरने की प्रार्थना करना, युद्ध में मर जाऊं तो ठीक है। स्तुति करने वाले को खूब धन दे डालना, अपने कार्य की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, उसका क्या उपयोग होगा, इनकी कुछ भी कार्य की कुछ भी गणना नहीं करना, ये सब कापोत लेश्या वालों के चिन्ह है। ये 3 खोटी की कही, अब थोड़ी अच्छी की बात करते। देखो पीत लेश्या,
आप तो समझ लो, अभी जितने लिख सको उतने लिख देना परीक्षा में। परीक्षा में आएगा तो सही क्वेश्चन है, जो नहीं लिख रहे हो सोच लेना, दिमाग में लिख लेना वाले। इसमें से देख लेना ना बाद में, इसमें से देख लेना आप। किताब जो है किताब में से देख ली, मैं तो किताब में से पढ़ रहा हूँ एज इट इज। अपनी तरफ से जो एक आध जो उसको समझाने की बात अलग है, लेकिन ये सब किताब में लिखी है। पीत लेशिया वालों के चुनने सुनो। गोमटसार जीव का गाथा नंबर 507 नहीं 509 से 517, 509 से 517 गोमटसार जीव का। ये यहाँ रखी है, छीना झपटी मत करना आप, एक चक्कर शांत से ले लेना। देखो पीत लेशिया नहीं, यही लेशिया बिगड़ जाएगी अपनी। पीत लेशिया वालों के चिन्ह सुन लो। देखो क्या है, अपने कार्य अकार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सेव असेव क्या सेवन करना चाहिए क्या सेवन नहीं करना चाहिए, क्या खाने लायक है क्या कहने लायक नहीं, क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं, इसको समझने वाला माने जो हिताहित को समझता हो, विवेक को विवेकी हो, भक्ष भक्ष का, कार्य कार्य का, अच्छे बुरे का निर्णय करने वाला। देव शास्त्र गुरु कौन है, कुदेव गुरु कुशास्त्र कौन है, इसका निर्णय करने वाला। हे उपादेय का क्या ग्रहण करने योग्य क्या छोड़ने योग्य, इसका निर्णय करने वाला। सबके विषय में समदर्शी हो। समदर्शी माने खूब छल मतलब पक्षपात करने की आदत नहीं, समदर्शी हो, सही न्याय करने वाला। भले अपना सगा भी हो लेकिन यदि उसका भी दोष दिखता हो तो ये दोषी है, और कोई अपना नहीं भी हो सका लेकिन यदि वो गुणवान हो तो उसके गुणों को ग्रहण करने वाला, समदर्शी। दया और दान में तत्पर हो। समदर्शी समझ में मतलब पक्षपात से रहित हो। मेरा बेटा है तो सबसे बढ़िया है दुनिया में, चाहे वो कुछ भी करके आए, और दूसरे का है तो वो सब बुरा ही है, चाहे वो कितनी अच्छा हो। ऐसा नहीं हो, मतलब गुणों को और दोषों में अंतर करना, और गुणवान से प्रीति हो, दोषी से अप्रीति हो। दया और दान में तत्पर हो। अगला पॉइंट, दया में तत्पर हो माने प्राणी मात्र की दया का भाव। किसी को दीन दुखी देखे तो उसके प्रति चित्त में दया उत्पन्न हो, उसका तिरस्कार करने की भावना ना हो, अपितु उसका दुख दूर करने की भावना। दया में दान में तत्पर हो। मन वचन काय के विषय में कोमल परिणामी हो, हृदय कोमल हो, मतलब हृदय में कठोरता न हो, दुष्टता न हो, हृदय अत्यंत कोमल परिणामी हो। ये पीत लेशिया वालों के चिन्ह है। अच्छी चालू की थोड़ी बहुत। अब पद्म, भद्र परिणामी हो। भद्र परिणामी मतलब अच्छा बहुत परिणामी उसके भद्र हो, सरल चित्त। दान देने वाला हो, जिसका उत्तम कार्य करने का स्वभाव, मतलब स्वभाव से ऐसा है उसका जो अच्छे काम करने की अंदर ही उसको रुचि उत्पन्न होती है, खोटे काम करने की रुचि उत्पन्न ही नहीं होती। कष्ट रूप तथा अनिष्ट रूप उपद्रवों को सहन करने वाला, सहनशील हो। कष्टों को, उपद्रवों को, अनिष्ट बातें आ जाए तो उन अनिष्ट उपद्रवों को सहन करने वाला। मुनिजन गुरुजन आदि की पूजा में प्रीति युक्त हो। क्या मैंने पूजा करते उसको जोड़ नहीं लगे, प्रीतिवंत हो। ये सब पद्म लेशिया वालों के लक्षण है। अंतिम शुक्ल लेशिया, पक्षपात नहीं करना। पक्षपात नहीं करना, अपना कोई हो बोले, जैसे वो आता ना अहिल्या बाई के लिए, उनके पुत्र ने भी कोई अपराध किया तो उन्होंने उसको भी फांसी की सजा दे दी। पक्षपात नहीं कोई बात। न्याय मतलब सबके लिए एक सरीका। चमचे चमचियों के लिए न्याय नहीं, और जो चमचे चमची नहीं उनके ऊपर गड़बड़ करे, और अपने चमचे चमची सब तुम्हारा अतिक्रमण नहीं हटेगा, बाकी सबका हटेगा यहाँ से। तो ये पक्षपात है ना, मतलब किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। राजा होता है वो न्यायी होता है, और राजा ही क्यों, यूं भी लोक में होवे तो पक्षपात से रहित हो। निदान को न बांधना, निदान मैंने आगे भोगों की अभिलाषा नहीं रखना, भविष्य में मेरे को धर्म कर रहा हूँ भोग मिल जाए, इस प्रकार के निदान नहीं बांधे। सब जीवों में समदर्शी होना, प्राणी मात्र के प्रति समदर्शी करने का भाव होना। जैसे हम पढ़ते ना, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा संतरण, ये सब शुक्ल लेशिया के लक्षण है। ये सब
इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष न करना। कहा शत्रु मित्र पे, शत्रु से द्वेष नहीं करना, मित्र पे राग नहीं करना, महल में राग नहीं करना, शमशान में द्वेष नहीं करना, अर्घ उतारने वाले पे राग नहीं करना, तलवार से मारने वाले पे द्वेष नहीं करना, सोने और मिट्टी को एक समान देखना, सोना सोना ही नहीं लगे, मिट्टी मिट्टी नहीं लगे, दोनों एक पुद्गल के परिणाम लगे। स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित होना, स्त्री पुत्र आदि में मने उनमें ही लगे नहीं, उनमें स्नेह रहित होना, ये सब शुक्ल लेश्या वालों के लक्षण है। इस प्रकार से 6 लेश्या वालों की बात है। तो अपन बात ये कर रहे थे कि जो पेड़ पौधे हैं इनके भले ही प्रकट नहीं होते, लेकिन इनके सब अशुभ लेश्य ही है। एकेंद्रीय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्य ही होती है। पंचेंद्रिय संगी के 6 हो सकती है, मनुष्यों में 6 हो सकती है। पंचेंद्रिय संगी मनुष्य ना अपने 6 हो सकती है, अपन कहीं भी जा सकते हैं 1 से 6 तक में कहीं भी। और देव हैं तो देव के पर्याप्त काल में 3 शुभ लेश्य होती है, पीत पद्म शुक्ल, माने पर्याप्ति पूरी हो जाती है शरीर वगैरह, पर्याप्ति पूरी होने पर उनकी कौन सी 3 शुभ लेश्या है। और नारकियों के हमेशा अशुभ लेश्या है। देव में शुभ, नारकियों के 3 अशुभ, देवों के 3 शुभ, अलग अलग देव। और मनुष्यों में पंचेंद्रीय मनुष्यों के, मतलब मनुष्य तो पंचेंद्रीय संगी होते हैं, मनुष्यों के 6। और तिर्यंचों में जो संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच है उनके भी 6 हो सकते हैं। उसमें भी कर्म भूमियों के, कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंच के 6 हो सकती है। भोग भूमिया मनुष्यों के और तिर्यंचों के तो शुभ लेश्य होती है। भोग भूमिया होते हैं ना जो, उनके शुभ लेश्य होती है। कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंचों के 6 हो सकती है। और एकेंद्रीय से 4 इंद्रिय तक के अशुभ, 3 अशुभ। पंचेंद्रीय असंगी के तो उनके 4 कहिए, कहीं पे 3 कहिए। 3 अशुभ तो सबके, मतलब 3 अशुभ तो दोनों ही मत में है, लेकिन किन्हीं आचार्यों ने उनके पीत लेश्या भी कहिए। मैंने पंचेंद्रीय असंगी को 4 हो सकती, 3 अशुभ और 1 पीत, ऐसे लेश्या है कोई। अब जो मायाचारी है, अपन तो ये कह रहे थे, तो मायाचार भले इसकी प्रकट ना हो, लेकिन ये तीव्र मायाचारी है पेड़ पौधा। और अपन जो है अपनी भले ही प्रकट भी होती हो, लेकिन हो सकता है प्रकट होने पर भी उसकी अपेक्षा अपनी लेश्या मंद हो। देखो अपना तो जो भी पाप है ना, क्या पंचेंद्रीय संगी का हो सकता है, प्रकट हो सकता, अंदर कितना छुपा हुआ है, लेश्या का संबंध तो उससे है। कोई आदमी बाहर सब कुछ करता हुआ भी दिखे, और हो सकता है कि उसके अंतरंग में उतना तीव्र क्रोध जितना है उतना सब उसने बाहर निकाल दिया। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन अंदर में उसके परिणाम बहुत मलिन है। तो इसलिए लेश्या का संबंध तो अंतरंग कषायों की तीव्रता से है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि बाहर बहुत तीव्र कषाय हो रही है, तो इसका मतलब अंदर भी जरूर तीव्र कषाय तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने लेश्या का पाठ पढ़ा। और लेश्या और मायाचार में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, आप जो है थोड़ा बहुत उसको पढ़ना, क्या बोलते हैं, उत्तम 10 धर्म के पूजन के अंदर से थोड़ा उसके अंदर वैसे अपन ने चर्चा हो ही गई है। अब अगली बार अपन जो है पढ़ेंगे लोक कषाय के बारे में। लोक कषाय क्या होती है, लोक कषाय जो है उसका किसे के लोक कषाय कहते हैं, ये सब चर्चा अपन अगली बार करेंगे। अभी की चर्चा